प्रिय मित्रों, आपको सादर नमस्कार और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, एक शब्द का हम सभी लोग लगातार प्रयोग करते रहते हैं। एक शब्द का हम सभी लोग लगातार प्रयोग करते रहते हैं और अगर उस शब्द की व्याख्या करना हो तो व्याख्या कठिन हो जाती है। विद्यार्थियों, अगर उस शब्द की हम सभी को व्याख्या करनी हो तो व्याख्या थोड़ा कठिन हो जाती है। कारण क्या होता है कि उस शब्द के बारे में जिसका हम लोग लगातार प्रयोग करते रहते हैं, उसके बारे में विशद अध्ययन नहीं किया होता है। आइए, एक शब्द आता है, लगातार हम शिक्षकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने संगोष्ठी, सेमिनार एक शब्द है। हम सभी विद्यार्थियों के सामने, कभी सभी शिक्षकों के सामने एक शब्द आता है सेमिनार, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है संगोष्ठी। तो विद्यार्थियों, इस सेमिनार, जिसे अंग्रेजी में सेमिनार कहते हैं, हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं, इसके अर्थ को अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है? विद्यार्थियों, संगोष्ठी भी एक प्रकार की सभा होती है। जो संगोष्ठी होता है वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं सभा होती है, जिसके अंतर्गत सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ, यानी संगोष्ठी में सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा भी होती है। जो संगोष्ठी या सेमिनार होता है, इसमें सूचनाएं तो आदान प्रदान की जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस पर परिचर्चा भी होती है विद्यार्थियों। किंतु अगर देखा जाए तो संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। जो संगोष्ठी होती है विद्यार्थियों, ये सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर ये संगोष्ठियां की जाती हैं। संगोष्ठी अधिक सीमित तथा औपचारिक, जो संगोष्ठी होती है ये बहुत ही सीमित और औपचारिक प्रकृति की होती है विद्यार्थियों। संगोष्ठी सीमित और औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन जो होता है, सम्मेलन अधिक विस्तृत और अनौपचारिक होता है। सम्मेलन विद्यार्थियों, संगोष्ठी के अंतर्गत परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषयों पर चर्चा होती है। सेमिनार में सीमित समय के अंतर्गत, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, सेमिनार में सीमित समय के अंतर्गत गंभीर मुद्दों पर, या कह सकते हैं गंभीर विषयों पर विशद चर्चा होती है और प्रत्येक सदस्य में संगोष्ठी और प्रत्येक सदस्य को संगोष्ठी में अपने अपने विचार रखने होते हैं और तब उसके पश्चात उसमें परिचर्चा शुरू होती है। विद्यार्थियों, सेमिनार या संगोष्ठी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो सेमिनार की जो व्यवस्था प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जिनको प्रमुख रूप से 4 समूहों में इसको विभाजित किया जाता है। सेमिनार को विद्यार्थियों 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 लघु विचार गोष्ठी, नंबर 2 मुख्य विचार गोष्ठी,
नंबर 3 राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। यानी से जो सेमिनार होता है, इसकी व्यवस्था प्रबंध को अगर देखा जाए तो इसको 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। और वो समूह क्या है? लघु विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। तो विद्यार्थियों, जो लगातार हम लोग शब्द सुनते आते हैं सेमिनार या संगोष्ठी, यह एक सभा होती है, लेकिन सम्मेलन की अपेक्षा यह सभा छोटी होती है। इसमें कम समय में जो विशद बड़े विषय होते हैं, उन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो ये जो है विद्यार्थियों, ये सम्मेलन से छोटा होता है और इसमें जो है समय सीमा निश्चित होती है। तो इसको हम लोग सेमिनार या संगोष्ठी के नाम से पुकारते हैं। उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको संगोष्ठी या सेमिनार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।